अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे हमारे जरिए बताए गए नुस्खों से फायदा हासिल कर रहे होंगे और इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे होंगे, इसलिए कि मैं आपको बहुत अच्छे और जेन्युइन नुस्खे बताता हूं मियाँ, कि ताकि आप अपना इलाज कर सकें और आप स्टेरॉइड मिली दवाएं न खाएं। क्योंकि जब तक आप खाएंगे जब तक तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ है, लेकिन जैसे ही स्टेरॉइड हटी, यानी वो दवा खत्म हुई, डब्बा खत्म हुआ, वहीं आप आ जाएंगे जिस गली से आप चल के गए थे। स्टेरॉइड से आप अपने अंदर ताकत महसूस कर सकते हैं, अपनी बॉडी को बना सकते हैं, जिस्म आपका मोटा हो सकता है, लेकिन आपकी डंडी मोटी नहीं हो सकती, आपके गालों पर सुर्खी नहीं आ सकती, आपके चेहरे पर लाली नहीं आ सकती, मसल्स बन जाएंगे आपकी। ये मसल्स किसी काम की नहीं होती अगर अंदर से आप फिट नहीं हैं, डंडी में जान नहीं है। इससे बदन तो फूल जाएगा लेकिन आपकी डंडी नहीं फूल पाएगी। इससे बदन तो मोटा हो जाएगा स्टेरॉइड वाली दवाई से, लेकिन आप अपने वीर्य को गाढ़ा नहीं कर सकते, उसमें टाइमिंग पैदा नहीं कर सकते। और अगर बहुत ज्यादा स्टेरॉइड आ गई तो आपकी टाइमिंग भी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन आप वीर्य के, सीमेन के, मनी के नेचुरल शुक्राणु जो उसके अंदर स्पर्म होते हैं, जरासीम होते हैं, उनका कत्ले आम मचा देंगे। इसलिए कि स्टेरॉइड 90% शुक्राणुओं को खत्म करने की एक भयानक दवा है। लोग इसके साइड इफेक्ट्स को नहीं जानते हैं, बस ये जानते हैं कि बॉडी फूल गई और चेहरा थोड़ा सा बाहर को निकल गया और थोड़ी सी भूख लग गई, मियाँ दवाई में जान है। दोस्तों, इन दवाइयों में जान नहीं है। नेचुरल नुस्खों से अगर आप अपनी मर्दाना ताकत का इलाज करना चाहते हैं और अपने आप को मर्द बनाना चाहते हैं और मर्दाना कमजोरी को हमेशा के लिए कयामत तक दूर करना चाहते हैं, तो आपको असली दवाओं पर आना पड़ेगा। और असली नुस्खे ऐसे नहीं मिलते। ठुट हकीम और बेवकूफ हकीम और झोला छाप हकीम आपको कुछ नहीं बता सकते। वो डींगे मार सकते हैं, ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ऐसा लग जाएगा जैसे कि तेली का जो बैल होता है ना, पूरे दिन चक्कर काटता है, लेकिन जब उसे होश आता है और थकन से पांव डगमगाते हैं तो वो वहीं बधा पाता है अपने आप को। पूरे दिन चक्कर लगाने के बाद आदमी वहीं आ जाता है। मैं आपको टाइमिंग इंक्रीज करने का, मनी को गाढ़ा करने का और नेचुरल उसमें स्पर्म काउंट बढ़ाने का, और टाइमिंग आप अगर बढ़ाना चाहते हैं तो इस नुस्खे से इंसान की, सही आदमी की अगर टाइमिंग 5 से 7 मिनट है तो बहुत अच्छी टाइमिंग है। बहरहाल बहुत ज्यादा बातें हो गई हैं, बस मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि आप स्टेरॉइड वाली दवाओं से हमेशा बचते रहें। आज नुस्खा हम बनाएंगे, देखो ये मैं आपको एक जड़ी बूटी दिखा रहा हूं, इधर से देख लीजिएगा, आपको करीब से दिखा देता हूं। यह है बरगद का फल। बरगद का फल, बहोड़ का फल भी आप कह सकते हैं, बड़ का फल भी आप कह सकते हैं। बड़ का अब तक आपने दूध सुना होगा, लेकिन मैं आपको बरगद का फल, ये हमेशा आपको नेचुरल मिलेगा। बरगद के दूध में मिलावट हो सकती है, बरगद का दूध केमिकली हो सकता है, उसको न जाने कैसे कैसे स्टोर किया जाता है, वो लोकल हो सकता है, लेकिन फल आपको हर गांव देहात में और सरकारी जो विभाग होते हैं उनमें बरगद के पेड़ लगाए जाते हैं। वहां से आप बरगद की दाढ़ी और बरगद के फल बोरियों के हिसाब से स्टोर कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। उस पर कोई पाबंदी नहीं है, इसमें कभी मिलावट नहीं आएगी। इसलिए मैं असली नुस्खे आपको पेश करता हूं कि आप ये नुस्खे खाएं
और आपके अंदर जब जान आएगी, आप आते हुए महसूस करेंगे। थोड़ी लेट आएगी लेकिन हमेशा रहेगी। बरकत का फल आपको लेना है। ये मनी को, स्पर्म को, सीमेन को गाढ़ा करता है और मनी की गंदगी को दूर करता है, उसको फ्रेश बनाता है। ये आपकी डंडी में ताकत भरता है। जिनसिंग अफ्रीकी है। ये जिनसिंग अफ्रीकी आप देख सकते हैं। यहां से मैं दिखाऊं आपको। ये कल मैंने एक दवाई बना ली तो ये थोड़ा सा रह गया मेरे पास में। मैंने सोचा कि इसको आपको दिखाने के लिए रख दूं। तो ये जिनसिंग अफ्रीकी है, थोड़ा सा मेरे पास है, मैं आपको दिखा रहा हूं। जिनसिंग अफ्रीकी लेना है आपको, जिनसिंग अफ्रीकी लेना है। और इससे पहले मैंने आपको बरगद का फल दिखाया था। यहाँ लाइट के सामने करके मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप इसकी तस्वीर अपने जहन में बना लें और ये पेंटिंग आपके जहन में रहे तो आपको कोई ठुटपन सारी धोखा न दे, आपको असली माल मिल जाए। इसकी फोटो खींच लीजिएगा, देखिए आप, पिक्चर इसकी साफ आ रही है। तीसरे नंबर पर लेनी है हमें मस्तगी रूमी। ये मस्तगी रूमी है, बहुत बार मैंने आपको दिखाई है। मस्तगी रूमी की पहचान ये है कि ये दांतों में चिपकती नहीं है और अगर आप इसको ताकत से पीसना चाहें तो ये पीसेगी नहीं, बल्कि आपकी खरल पर, आपकी ओखली पर, जो भी आप कहते हो उस पर चिमट जाएगी लेकिन पिसेगी नहीं। अगर आप ऐसे चबाते रहे इसे तो ये आपके दांतों में चिपकेगी नहीं। अगर चिपक गई तो समझें लोकल है। आखिर में एक कण आएगा, वाइट होकर बाहर निकल जाएगी लेकिन चिपकेगी नहीं। इतनी सारी मेहनत मैंने सिर्फ आपको असली मस्तगी रूमी की पहचान बनाने के लिए और पहचान दिखाने के लिए की है कि कोई बेवकूफ आदमी आपको बेवकूफ न बना दे। बिल्कुल साफ निकल के, हाथ पे भी नहीं चिपक रही है, देखो। ठीक है, ये मस्तगी रूमी हमें लेनी है इस नुस्खे को बनाने के लिए। इसके कितने लाभ होंगे, कितने फायदे होंगे, ये सब आपके सामने आ जाएंगे। सिंगाड़ा भी लेना होगा हमें खुश्क। और एक चीज मैं बाहर ही छोड़ गया, इसके अंदर अकरकरा भी है। वजन क्या है इसका? वजन यह है कि अकरकरा आपको 20 ग्राम लेना है। अकरकरा ईरानी हो। हमारे यहाँ जो अकरकरा होता है उसमें जान नहीं होती, उसमें वो किसी काम का नहीं है। ईरानी अकरकरों में भी आपको कोई सूडान का दे देगा, कोई बंगाल का दे देगा, लेकिन असली अकरकरा ईरानी होता है। और उसकी पहचान मैं आपको दिखा सकता हूं, बहुत सारी वीडियो में दिखाई है, लेकिन मुझे ये वीडियो के सामने से उठ के जाना पड़ेगा, इसलिए मैं रहने देता हूं। तो अकरकरा ईरानी लेना है आपको 25 ग्राम। सिंगाड़ा लेना है 25 ग्राम। जिनसिंग लेना है 50 ग्राम और मस्तगी रूमी लेनी है 50 ग्राम। और बड़का फल ये लेना है आपको 100 ग्राम। 100 ग्राम बड़का फल ले लें, 50 ग्राम मस्तगी ले लें और 50 ग्राम जिनसिंग अफ्रीकी ले लें और 25 ग्राम आपको सिंगाड़ा लेना है और 25 ग्राम लेना है अकरकरा। फिर एक बार समझा देता हूं। 100 ग्राम आपको लेना है बड़का फल, 50 ग्राम मस्तगी और 50 ग्राम जिनसिंग और 25 ग्राम सिंगाड़ा खुश्क, कीड़े ना हो इसमें, सुराख ना हो, और 25 ग्राम लेना है अकरकरा। 5 जड़ी बूटियां हैं। बार बार कहता हूं, अब भी कह रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि सब जड़ी बूटियों को अलग अलग कूट करके पीसना है। बारीक पीस लीजिए। बारीक पीसने के बाद इसका पाउडर बन जाएगा। पाउडर बनने के बाद में आप इसको स्टोर करेंगे इसी तरह के कांच के जार में, 25-30 रुपए का मिल जाएगा। और
आधे गिलास दूध में 2 चम्मच शहद डालिए और 2 चम्मच डालिए इसका पाउडर, उसे घोलिए और पी जाइए। 1 गिलास और पी लीजिए। ये काम आपको सुबह करना है खाली पेट। इसके ठीक 8 घंटे के बाद में आपको दोबारा पीना है। पानी दूध में घोलने के बाद में आधे गिलास दूध में घोल के पी लीजिए, ऊपर से 1 गिलास दूध पी लीजिए। और यही काम आपको रात को करना है, यानी दिन में 3 बार लेना है 24 घंटों में। जो लोग बहुत ज्यादा मोटे हैं वो आधे गिलास से काम चला सकते हैं, 1 गिलास से काम चला सकते हैं। और जिन लोगों को दूध एलर्जी करता है वो पानी से भी ले सकते हैं। और इसके साथ में फल फ्रूट आप बढ़ा सकते हैं, सेब है, अमरूद है और चीकू है, ये आप खा सकते हैं। इसकी जो उत्तेजना है, इसकी जो गर्म चीजें हैं, उनको सबको नॉर्मल कर देंगे फ्रूट्स। अगर आपको दूध जो है नुस्खे की खुश्की को कम कर देता है, तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह के बाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।